नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वह इकोनॉमिक सेक्शन से टॉपिक है। आज मैं दो टॉपिक पर चर्चा करूँगा। टॉपिक है, एक है टैक्स जीडीपी रेशियो और डेट जीडीपी रेशियो। इन दोनों की मूल अवधारणा को समझेंगे कि आखिर ये है क्या, यह अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या बताने का प्रयास किया जाता है कि इसके माध्यम से किसी अर्थव्यवस्था को, किस वे अवस्था को या किस स्थिति को दर्शाता है, ये देखेंगे। चलिए पहले बारीकी से समझते हैं एक एक करके। पहला है कि टैक्स जीडीपी रेशियो क्या है। तो जैसा कि इसका शब्द को हम पहले तोड़ें तो यहाँ से कुछ इसका भावार्थ निकलेगा, फिर इसके धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से समझते चला जाएंगे। इसे रेशियो है किसका, जीडीपी का। सपोज कि इंडिया के जीडीपी 100 है। अब 100 में से 100 जीडीपी है और टैक्स जो है कर की संग्रह वो सपोज 10 है। तो अगर अनुपात देखें तो 1:10। और अगर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि टैक्स जो जीडीपी है वो जीडीपी 100 ही है और कर की जो संग्रह है वो बढ़ गया, अर्थात 20 हो गया। फिर यहाँ पर अनुपात एक बना अपना। तो इसमें क्या वृद्धि हो रहा है कि कर संग्रह में वृद्धि, और एक तरह जीडीपी की अपनी अवस्थिति बताता है कि आज स्थिर है या कभी जीडीपी में वृद्धि हो रहा है। तो एक सापेक्ष है कि इसके अनुपात में कितना वृद्धि हो रहा है। तो टैक्स जीडीपी रेशियो क्या है कि कर संग्रह और जीडीपी के मध्य के अनुपात हैं, अर्थात इनके माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि यदि कर संग्रह में या राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो, क्योंकि कर संग्रह क्या है, राजस्व प्राप्ति का एक ही भाग है। तो राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो तो यह दर्शाता है कि जो कराधान की जो व्यवस्था है, प्रणाली है, उसमें सुधार हो रहा है। और अगर कराधान या राजस्व या टैक्स की सुधार हो रहा है, अर्थात ये टैक्स की जैसे कि या कर दर हो या कर आधार हो, इसमें कहीं ना कहीं सुधार की जा रही है, जिसके आधार पर कर संग्रह में वृद्धि हो रही है। अर्थात टैक्स जीडीपी का एक अगर अंतिम बताएं इसका मूल अवधारणा, तो किसी भी देश की कुल कर संग्रह प्राप्ति में अगर प्राप्ति को एक अनुपात में दर्शाता है कि तुम्हारा देश की कुल जीडीपी इतना है, उसमें से तुम्हारा जो कर से जो प्राप्ति हो रहा है, अन्य से प्राप्ति के छोड़कर जो कर से केवल प्राप्ति हो रहा है, उसके मध्य के अनुपात में बताता है। आइए नेक्स्ट है जीडीपी डेट जीडीपी रेशियो। डेट जीडीपी रेशियो क्या है कि डेट जीडीपी रेशियो सार्वजनिक ऋण है ना, सार्वजनिक ऋण और देश के कुल जीडीपी के मध्य के अनुपात को डेट जीडीपी रेशियो कहते हैं। इसके अगर इस कॉन्सेप्ट को समझें कि इस कैसे कैसे कार्य करेगा, कि सपोज कि देश की जीडीपी जो है कुछ इकाई में समझ लो 100 है या जो भी है, अगर उस इकाई में सरकार के पास घाटे के अगर बजट बनाए सरकार, जहाँ अपना खर्च को बढ़ा रही है और उसकी प्राप्ति कम है, तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं घाटे के वित्त के पोषण के लिए वे ऋण लेगा। क्योंकि ऋण के लिए 3 ही स्रोत माना जाता है कि सरकार अपने घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए 3 स्रोत है, या तो वे
विनिवेश के माध्यम से हो सकता है, अनुदान के माध्यम से हो सकता है, या ऋण के माध्यम से हो सकता है। तो ऐसे में सरकार के पास एक अंतिम जो उसके पास उपाय बचता है वो ऋण के माध्यम से सरकार क्या करती है, अपने घाटे के वित्त व्यवस्था की पूर्ति करती है। तो डेट जीडीपी रेशियो में यह दर्शाता है कि सरकार ने अपने व्यवस्था को, अपने सरकार चलाने, देश को चलाने के लिए कितना आखिर वे ऋण ले रखा है। एनकेसी समिति कहती है कि 60% तक आपको रखने की ज़रूरत है, इससे कम ही और कम ही करने की आशा की जाती है कि अब उसे कम ही और करें। और तो इस तरह से देखिए जीडीपी और टैक्स जीडीपी रेशियो और डेट जीडीपी रेशियो एक दोनों के पूरक है। कैसे पूरक है? अगर देखो जिस तरह से हम ऋण ले रहे हैं अपने घाटे वित्त व्यवस्था को, तो हमारा डेट जीडीपी रेशियो में वृद्धि हो रहा है। और अगर हम कर संग्रह जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो प्राप्ति को दर्शाता है, तो हम अगर प्राप्ति में वृद्धि कर लिया जाए, अर्थात टैक्स, क्योंकि राजस्व प्राप्ति कैसी प्राप्ति है तो पता है, जिसमें ना तो लायबिलिटीज़, इसके प्राप्ति होने से ना तो लायबिलिटीज़ में वृद्धि होती है ना एसेट्स में कमी आती है। ये क्या है? राजस्व प्राप्ति है। तो ऐसे में अगर हम टैक्स जीडीपी रेशियो में वृद्धि किया जाए तो हमारा जो डेट जीडीपी रेशियो है उसमें कमी होगी, और यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आदर्श स्थिति माना जाती है, अच्छा अनुकूल माना जाता है कि सच में यह देश अर्थव्यवस्था में सरकार या पूरा व्यवस्था एक अपने वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी चिंता है कि उसे हम कम ऋण लेकर अपने राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करें। ऐसे हमारा जो अन्य जो है हमारा देयताएँ जो जिस पे हमें चिंता बना रहता है कि कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति के लिए हमें सरकार प्रति वर्ष अधिकांश अपना सरकार के जो एक्सपेंडिचर है वो अधिकांश एक्सपेंडिचर जो राजस्व एक्सपेंडिचर है अधिकांश जो ब्याज के भुगतान में चली जाती है, क्योंकि ब्याज भुगतान क्या है? एक राजस्व एक्सपेंडिचर है। अब ऐसे में यह एक्सपेंडिचर के जब ब्याज भुगतान में चला जाता है तो इससे ना तो सरकार की लायबिलिटीज़ में कमी आती है और ना ही एसेट्स में वृद्धि होती है। ये राजस्व एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि दोनों के मध्य एक सामंजस्य बनाए, सामंजस्य अर्थात टैक्स जीडीपी रेशियो में वृद्धि करें और डेट जीडीपी रेशियो में कमी करें। चलिए आज के लिए इतना ही। ये दो बहुत जटिल टॉपिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जटिल है, लेकिन इसको बारीकी से समझा जाए, अप्लाई करके समझें व्यवहारिक में तो आसान में समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर जीडीपी या इकोनॉमिक सेशन से ही दूसरे किसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करूँगा। थैंक यू।